अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, हालात ठीक है। आइसोमेरिज्म जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एफएससी लेवल का आप लोगों के कोर्स में जितना दिया गया है बहुत कम दिया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए सीरीज़ में जो हमारे टॉपिक्स का सिलसिला आ रहा है, आज नंबर है आइसोमेरिज्म का। हमारा लेक्चर नंबर 17 है, ऑर्गेनिक और क्लास सेकेंड ईयर है, एफएससी सेकेंड ईयर है, आइसोमेरिज्म। मैंने आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन लिखा। compounds having same molecular formula but having different structural formula is called isomerism. इसको थोड़ा मिटाता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा के आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैंने एक कंपाउंड लिखा है जिसका फॉर्मूला है C2H6O। किया ऑफ इसको कार्बन आप इस तरह करें कि ये जो तुम्हें मिथाइल, इसके बाद नेक्स्ट कार्बन के 4 वैलेंसीज पूरी, ठीक है। अब हाइड्रोजन के 3 वैलेंसी, तो O और H अगर आपको नज़र आता है तो ये है C2, H इसमें कितने हैं? 6, H6 और O, ये C2H6। हम इसको U भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसको U लिख के, लेट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मिथाइल बनाया और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर O पुट किया और इस साइड पर भी इस तरह बनाया, तो बेशक ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। याद रखो ये अल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में आ रहा है। और ये इत्र है, ये अल्कोहल है और ये इत्र है, लेकिन इसका भी फॉर्मूला C2H6O है और इसका भी फॉर्मूला C2H6O है। अब देखो इसका और इसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। आइसोमर्स का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इस लेवल के क्वेश्चन आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर्स एट्सेट्रा के MCQs आते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखो कि अगर आइसोमर्स की बात हो तो वहाँ पर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों मुख्तलिफ होती है, ठीक है। नीचे आके मैंने इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर मैंने क्या किया है, मैंने टाइप्स इसके लिखे हैं। इनके दो बड़े किस्में होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मेरा टॉपिक है नहीं आज हमारा सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म फिर ये होता क्या है, तो थोड़ा सा आपने समझना है। अगेन से मैं एक कंपाउंड बना देता हूँ। देखो हमारे पास अगर एक ये कंपाउंड है, ये क्या है, ये ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है। और अगर इसको मैं U बनाऊं, इसको मैं अगर U बनाऊं तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर C1 2 3 4 C4H 5 3 और 2 5 7 10 H10 है। और यहाँ पर अगर आपको नजर आता है तो 1 2 3 4 C4 और H 3 6 7 और 3 10 H10 है। तो जाहिर बात है जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा हो, स्ट्रक्चर बदल हो, तो उसको हम आइसोमर्स कहते हैं। तो इन दोनों के याद रखो और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होते हैं। याद रखो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन एक जैसे है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके दूसरे से मुख्तलिफ होता है। लेकिन जनाब अब एक और आइसोमर्स अगर मैं लैक्टिक एसिड बनाऊं, आपको अगर नज़र आता है मैं इस तरह बनाऊं, ठीक है, इसको मैं बनाऊं OH और यहाँ पर H और यहाँ पर मैं बनाऊं CH3, अगर आपको नज़र आए तो मैंने वहाँ पर बनाया है, ठीक है। ये हमारे पास लैक्टिक एसिड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है?
अगर आपको नज़र आता है तो C3, H कितने हैं 1 2 3 और 3 H6 और O कितने हैं O3। ठीक है, अब अगर इसको मैं U बनाऊं, मैं COOH यहाँ पर H बनाओ और OH इस साइड पर बनाओ। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों के स्ट्रक्चर फार्मूला भी एक जैसा है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी एक जैसा है, लेकिन इन दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होता है। ठीक है, फिर आगे जाके इनके किस्में हम पढ़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं हो सकते हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं हो सकते, इनको फिर हम स्टीरो कहते हैं। आगे स्टीरो का हम करेंगे, इनके बहुत सारे किस्में हैं, हम करेंगे। तो जनाब अब टाइप्स ऑफ, हमारे टाइप्स कितने थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला बदल है, तो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। जनाब स्टीरियो में क्या होता है, स्टीरियो में ये होता है कि स्टीरियो में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क होता है। ये डिफरेंस ज़रूर याद रखें, और कुछ मसला नहीं है, इन दोनों में यही चीज़ है। और आगे जाके बहुत बड़े डिफरेंसेस है वो करेंगे, लेकिन अभी हम ना, हमारा टॉपिक वो है नहीं जनाब। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर हमने 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कैसे, सबसे पहले मैंने लिखा, आज के लेक्चर आपने ज़रूर सुनना है क्योंकि आज आगे मैंने ट्रैक्स बताने हैं, MCQs के ट्रैक्स, जो सारे स्टूडेंट्स का मसला होता है। प्लीज़ आप लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़े, पूरे के पूरा लेक्चर पढ़े, मैं बताने वाला हूँ क्या है। सबसे पहले पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन में क्या होता है कि आपका फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन एक आइसोमर में एक जगह पर होगा और दूसरे आइसोमर में किसी और जगह पर होगा। आप देखिए हमारे पास, अगर मैं लिखूँ कार्बन के 4 वैलेंसीज में इस तरह अगर मैं बनाऊँ तो कोई मसला तो नहीं होगा ना। बताओ इस कंपाउंड का अगर आप देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3 और H कितने हैं H8O। और अगर ये कंपाउंड मैं इस तरह बनाऊं तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए जनाब। ये अगर मैं इसको U बनाऊं, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, OH को मैंने इस पोजीशन पर लगा, ये भी C3H8O है, लेकिन ये 1 प्रोपेनॉल है और ये 2 प्रोपेनॉल है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे, लेकिन स्ट्रक्चर में फ़र्क है। लेकिन स्ट्रक्चर में कहाँ से फ़र्क है, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन यहाँ पर कुछ किसी और पोजीशन पर है और यहाँ पर किसी और पोजीशन पर है। ठीक है, ये है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप फंक्शनल ग्रुप का अगर पोजीशन मुख्तलिफ जगहों पर हो तो आप कहते हैं कि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का मिसाल है। चेन आइसोमेरिज्म देखते हैं, चलो नेक्स्ट में देखते हैं, एक और कर देते हैं। ऑफ एक कंपाउंड बनाइए जनाब, अगर हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है, आपको नज़र आता है ये पेंटेन है। अभी मैंने क्या किया, मैंने इस तरह किया कि मैंने 4 कार्बन बनाए हैं और जो चौथा 5वां कार्बन है वहाँ, इसको मैंने यहाँ पर बनाया। नेक्स्ट मैं ये वाला कार्बन वहाँ पर ले जाता हूँ, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर मैंने ये वाला कार्बन लिखा, ठीक है, और नीचे ये अपनी जगह। तो अगर आपको नज़र आता है इसका भी C5H12 है, ये भी C5H12 है और ये भी C5H12 है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 9 10 11 12। इस तरह 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 1 2 3 6 9 12। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला में फ़र्क है। तो जाहिर बात है अब तो पोजीशन की बात नहीं है, अब तो चेन की बात है। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है और ये मजीद ब्रांच हुआ है, तो इसको फिर हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। चेन में कुछ गड़बड़ हो सके, कोई स्ट्रेट हो सकता है, कोई ब्रांच हो सकता है, तो इसलिए आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है जनाब, इम्पोर्टेंट है ये, इसके बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको कर दे तो फिर ट्रैक्स तो मैं बताने वाला हूँ। तो जनाब
अभी देखो हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म याद रखो, पाकिस्तान के बाज़ जो हमारे सेकंड रियल के लिए जो बॉक्स तरतीब दिए गए उसमें ये नहीं दिया गया, लेकिन अब अगर आपको नज़र आता है, मैं एक कंपाउंड अगर लिखूं, रिंग चेन का क्या मतलब है, कभी रिंग में भी हो सकता है। इसको अगर मैं यूँ लिखूं, इसको यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाओ, ठीक है, तो इसका अभी फॉर्मूला अगर आपको नज़र आता है तो ये C4H8 है, ठीक है। और अगर इसको मैं यू बनाऊँ, यहाँ पर मैंने कार्बन किया, मैं रिंग में ले आऊँ तो CH2 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 CH2, हाँ बिल्कुल ये भी C4H8 है, लेकिन ये ओपन चेन है और ये क्या है, ये साइक्लोफॉर्म में है। तो रिंग चेन, ये रिंग में भी हो सकता है और चेन में भी हो सकता है। इसका अगर आप इस तरह करें, इसका एक और भी बन सकता है, अगर मैं इस तरह करो, इस तरह मैं करो कि ये CH2 CH और यहाँ पर CH3 पुट करो, देखता हो ये बन सकता है कार्बन 1 2 सॉरी ECH है 1 2 3 4 यस C4 और H, ये कितने हैं, ये 2 है और 8, बिल्कुल ये भी बन सकता है। तो इसका ये भी पॉसिबल है कि रिंग फॉर्म में हो सकता है, कभी स्ट्रेट चेन में, कभी चेन और रिंग दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए इनको हम रिंग चेन आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है, मसला नहीं है। फिर हमारा नंबर आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ा था। हमारे पास एक मिसाल है, अगर मैं इसको यू लिखूँ, ये ऑलरेडी मैंने लिखा है C3H6O, ठीक है, C3H6O, तो इसको मैं अगर ऐसा लिखूँ, फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है तो मैं लिखूँगा CH3C, अगर मैं इसको यू लिखूँ तो आपको तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। देखो C3 1 2 3 और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है और ऑक्सीजन 1 है, ये कीटोन है। और अगर इसको मैं यू लिखूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, तो अभी क्या है 1 2 3, इसका मतलब है कीटोन और एल्डिहाइड आइसोमर्स हो सकते हैं। देखो 1 2 3 और हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, ओके, और ऑक्सीजन 1, तो इसको हम कहते हैं, फिर आगे इसको फिर हम कहते हैं क्या, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। यहाँ पर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सबसे पहले जो आप लोगों ने एग्जाम्पल लिखा था वो भी एक एग्जाम्पल है, देखो CH3 CH2OH, आपने C2H6O को अगर आप देखें तो इसको देखो, अब मैंने CH3OCH3 लिखा तो ये भी C2H6O है, ये भी C2H6O है, तो ये अल्कोहल है और ये ईथर है, ये एक दूसरे का आइसोमर्स हो सकते हैं। तो जनाब अब देखो इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जाहिर बात है, न तो ये चैन है, न तो ये पोजीशन आइसोमर है, न चैन आइसोमर है, न रिंग चैन आइसोमर है, तो फिर क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप हम इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जनाब इसके बाद नंबर आता है मेटामेरिज्म का। अब ज़रा देखें, मेटा का मतलब होता है दरमियान। मेटामेरिज्म एक्चुअली डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म की एक किस्म है, ठीक है, लेकिन हम इसको क्यों कहते हैं मेटामेरिज्म, मेटा कहते हैं दरमियान वाले को। अब इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास इसमें शर्त क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मेटामेरिज्म के लिए ये एलिमेंट ऐसा ग्रुप होना शर्त है, इसके लिए ऑक्सीजन ये वाला एलिमेंट शर्त हो सकता है, इसके लिए NH का होना शर्त हो सकता है, ये हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपाउंड लिखो ये वाला, इसमें ये वाला एलिमेंट आया है, ठीक है, तीन चीज़ों को अपने ये वाला सल्फर वाला, ठीक है, ये चार केसेस आप जहन में रखें। अगर किसी जगह पर ये चीज़ें मौजूद, तो इसको मैंने लिखा, ये है C4 और H10O है, इसको मैं U भी लिख सकता हूँ। तो जनाब आप सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर तो क्या हुआ, यहाँ पर तो सिर्फ पोजीशन बदल है,
तो इस यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम के दोनों इस तरफ 2 कार्बन थे और यहाँ पर सिर्फ एक है, तो इसका मतलब है कि पोजीशन बदल है, तो इसलिए हम इसको पोजीशन आइसोमर्स क्यों नहीं कहते। बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन चून के ये हम कहते हैं कि अगर ऐसे एलिमेंट्स हों तो फिर उनको ऐसे फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो फिर हम मेटामेरिज्म को तरजीह देंगे, इसलिए इसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। ये चेन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपाउंड बनाऊं, लेट फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला बनाया, तो इसका ये चेन मैं यहाँ पर भी ला सकता हूँ, तो चेन में भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखो हमने तरजीह देना है मेटा को, मेटामेरिज्म को, क्योंकि ग्रुप क्या है, ये वाले ग्रुप मौजूद है। तो इस बात को, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने तवज्जो से इसको पढ़ना है, फिर कोई मसला तुम्हें नहीं रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट वाला हमने किया है टाटोमेरिज्म। ठीक है, टाटोमेरिज्म कुछ स्पेशल किस्म का है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे को इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है जिसको अगर मैं ये लिखूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे कीटोन है, एसीटोन, इसका ट्रेडिशनल नेम एसीटोन है और इसका आयोफेक नेम 2-प्रोपेनोन है। ट्रेडिशनल नाम एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन। जनाब हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने इसको हीट अप किया, लेट फॉर एग्जांपल, तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, इसको शिफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ पर अगर मैं इसको CH2 लिखूँ तो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। O एक बार चला गया, H यहाँ पर आया तो OH, अभी क्या है, ये CH3 है और ये क्या है, ओके जी, ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब क्या है, एक खास टेम्परेचर पर ये 2 आइसोमर्स एक दूसरे को इक्विलिब्रियम पर आते हैं। जारी नहीं है कि ये हमेशा रहेंगे, अगर खास कंडीशन ना हो तो ये नहीं रहेगा, टाटोमेरिज्म नहीं हो सकता है। ये इसके लिए एक खास कंडीशन का होना ज़रूरी है। उन कंडीशंस पर क्या करेगा, ये वाला ये बनाएगा, यानी ये 2 एक दूसरे को इक्विलिब्रियम फॉर्म में होंगे। तो एक दूसरे का आइसोमर्स इसलिए है क्योंकि इसका भी फॉर्मूला C3H6O है और इसका भी फॉर्मूला C123 C3H35 H6 और O है। तो इसलिए हम इसको आइसोमर्स भी कहते हैं, एक दूसरे का आइसोमर्स भी कह सकते हैं और ये आइसोमेरिज्म है, वरना ये कोई आइसोमेरिज्म था नहीं और न हो सकता है इसमें, लेकिन खास कंडीशन के तहत ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको हम टाटोमेरिज्म कहते हैं। ये है जनाब। अब हमने क्या करना है, इसको मिटाना है, हमने देखना है, इसको पढ़े। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तुम्हारा जो मीथेन है इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो आप कहेंगे ओके जी 1 पॉसिबल है। अगर कोई आपसे कहे कि इसके लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो आप कहेंगे 2 पॉसिबल है। अगर कोई आपसे कहे कि इसके लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो आप कहेंगे एक ही पॉसिबल है। बताने वाला हूँ, अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये वाला जो कंपाउंड इसके लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो आप सोचेंगे मैं बताने वाला हूँ जी, मैं बताने वाला, चलो बताने वाला हूँ। क्या है, अब इस तरह हो सकता है कि इसको 3 कार्बन, हम ये 3 वाला कार्बन वाला बनाए और इसको U बनाए, तो ये पॉसिबल है। तो इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, एक ये है और एक ये है। अगर कोई आपसे 5 वाले कार्बन का पूछे, ठीक है, तो 5 वाले कार्बन आपने क्या करना है, इसके कितने पॉसिबल है, तो ऑफ कहेंगे बेशक मैं इसका बना सकता हूँ ऑफ, ये एक ये पॉसिबल है अगर मैं इस तरह करो इसको, ठीक है, और अगर इसको मैं यू करो तो ये भी पॉसिबल है। जनाब 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले, 9 वाले, 10 वाले, इनका आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये इतना काम जो है ना, आप अगर 6 वालों के लिए आप कितने काम करेंगे, 7 वाले के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। आपके पास ईटा के MCQs के लिए सिर्फ 50 सेकंड का टाइम होता है, 40 से 50 सेकंड का टाइम आपने इसमें कितना करना है। तो आपने क्या करना, मैं तुम्हें एक फार्मूला बताने वाला हो, ठीक है। फार्मूला अगर है, फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है CN
2 to the power n minus 4 plus 1. 2 to the power 4 minus 2 to the power 4 2 to the power n और माइनस 4 प्लस 1, ये फॉर्मूला आपका पॉसिबल है। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, n हमें नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स को जाहिर करता है। n हमें क्या, ये फॉर्मूला मस्ट रिमेंबर, कभी नहीं भूलना है। फॉर्मूले को याद रखो, आपको कोई मसला नहीं रहेगा। मैं बताने वाला हूँ। n की जगह आपने क्या लिखना है, n की जगह नंबर ऑफ कार्बन। लेट फॉर एग्जांपल अगर कोई ईटा के पेपर में कि इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो ये तो आपको डायरेक्ट पता भी होता है, लेकिन मैं मुश्किल वाले का करने वाला हूँ। लेकिन अभी देखो, n की जगह आपने 1 पुट करना है कि उनकी यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो 2 to the power 1 minus 3 minus 4 plus 1, तो ये क्या आएगा, इससे आंसर आएगा 2 to the power minus 3 plus 1। अगर ये माइनस में आता है तो इसको नेगलेक्ट करो, तो प्लस 1 एक आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, 2 के लिए कितना होगा, 2 के लिए ये -2 आएगा, तो इसको भी हमने हज़फ करना है। 3 के लिए कितना आएगा, ये 0 आएगा, एवरीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। तो अभी देखो, मैं लिखता हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि C3H8 इसके लिए कितने आइसोमर्स, हमने कहा था ना इसके लिए एक आइसोमर पॉसिबल है। चलो 2 to the power n minus 4 plus 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तो 2 to the power n कितना है, 3 है, minus 4 plus 1, तो क्या आएगा, तो 2 to the power minus 1 plus 1, तो हज़फ 1 ही पॉसिबल है। लेकिन अभी देखो, मैंने ब्यूटेन का बनाया था ना, ब्यूटेन का आपको पता है, इस वाले के मैंने बनाया था कितने, मैंने कहा था इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। किस तरह पॉसिबल है, ऐसे, तो 2, ये 2 है ना। अभी देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 to the power n minus 4 plus 1, तो आपने क्या करना है, 2 to the power 2 की जगह n की जगह आपने क्या पुट करना है, नंबर 4 है, 4 कार्बन है, -4 plus 1, तो अभी क्या बनेगा, इससे बनेगा 2 to the power 0 plus 1, एवरीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 plus 1 इक्वल टू 2। यस, ये 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, 2 आइसोमर्स तुम्हारी पॉसिबल है। जनाब थोड़ा सा और कर देता हूँ, आप देखिए फिनटेन का पढ़े तो वहाँ पर क्या होता है, CN 2 to the power n minus 4 plus 1, तो आपने क्या करना है, n की जगह आपने क्या पुट करना है, n की जगह आपने क्या पुट करना है, n की जगह आपने 5 पुट करना है, -4 plus 1, तो इसका आंसर है 2 to the power 1 plus 1, 2 to the power 1 इक्वल टू 2 plus 1 इक्वल टू 3 आइसोमर्स। आपने कहा था नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यू पेंटेन, 3 ही पॉसिबल थे ना, तो कितना आसान तरीका है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हेक्सेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो हेक्सेन का मैं बना देता हूँ 2 to the power n minus 4 plus 1, तो आपने क्या करना है, 2 to the power हेक्सेन जिसमें 6 कार्बन होते हैं, C6H14, तो आपने n की जगह 2 to the power n की जगह 6 -4 plus 2, तो ये क्या आएगा, 2 to the power 2 plus 2, तो ये क्या आएगा 4 plus 2, तो इसका आंसर आएगा 6 आइसोमर पॉसिबल है। कैसे, लेकिन ये थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर लेगा। चलो इसको ना बनाओ, बस ये ठीक है, हमने फिनटेन पर अप्लाई किया था ना, आपको तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, बस ये ठीक फार्मूला है। मैं बताने वाला हूँ कहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हेप्टेन की बात करें तो हेप्टेन की भी यही फार्मूला है 2 to the power n minus 4 plus 1, लेकिन ऑक्टेन और नोनेन के लिए जहाँ C8H कितने होगा 18 एंड C9 और H कितने होगा H20 होगा, तो इनके लिए एक फार्मूला है, और फार्मूला क्या है 2 to the power, प्लीज़ इसको 2 to the power n minus 4 plus 2 है, यहाँ पर +1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बड़े वाले के लिए डायरेक्ट बनाओ, तो आपने क्या करे हैं, क्या करना है 2 to the power n, 2 to the power n की जगह क्या 9 माइनस क्या -4 प्लस 2, तो ये कितना है 2 to the power 5 प्लस 2, इसका मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 16 34 इसके आइसोमर्स पॉसिबल है, 34 आइसोमर्स पॉसिबल है, मस्ट बी रिमेंबर 9 के लिए। और 10 के लिए मैं फार्मूला का बताने वाला हूँ,
10 के लिए कितने पॉसिबल है? 10 वाले के लिए तो C10H जो 10 तक आपको नहीं करना है, H22, तो इसके लिए फार्मूला है 2 टू द पावर, प्लीज़ ये फार्मूला ज़रा बदल है, इसी तरह है लेकिन इससे बदल है, 2 टू द पावर n-4 + 1 + 10, ये कभी नहीं बोलना है, ये वाला फार्मूला। तो अब ने क्या करना है, इसके लिए ये इनके 75 बनते हैं, देखते हो कि कैसे बनते हैं। 2 टू द पावर n की जगह क्या लिखो, 10 - 4 + 1 + 10, ये कितने बनते हैं? 2 टू द पावर 6 + 1 + 10। अभी क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 6 हो गई, और +1 और +10, यानी यहाँ तक जो जनरल मीथेन से लेकर हेफ्टेन तक जो फार्मूला था डिकेन के लिए वही है, लेकिन 10 को इसके साथ जमा करना है। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 +1 और +10, तो कितने बनते हैं? 75। फटाफट से आप कर सकते हैं। अभी आप सोचेंगे कि सर अगर कोई मुझसे पूछे ये तो आपने सिर्फ अल्केन के लिए, लेकिन याद रखो ये फार्मूला सिर्फ अल्केन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि इस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, चलो आप इसको देखें तो यहाँ मैं कैसे फार्मूला अप्लाई करें, इसके लिए 1 है और इसके लिए 1 है, ठीक है, वो तो चेन की वजह से, लेकिन ये यहाँ पर आया तो पॉसिबल है, ठीक है। अगर अब कितना पॉसिबल है, एक ये वाला पॉसिबल है, सॉरी इसको 4 बनाओ, ये भी पॉसिबल है। और अगर अभी आप कहते कि मैं इसको इस साइड पर लेंगे तो वो आइसोमर नहीं है, फिर वो यही बनता है, ठीक है, तो इसके लिए भी 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। वो चेन की वजह से, वो इस फार्मूले की वजह से नहीं, वो चेन की वजह से, सॉरी जो मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म की वजह से इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो फॉलो करें, आपसे मस्ट ये कहता हूँ कि ऑफ ईटा और एमकेट वगैरह जितने हैं, जितने हमारे पाकिस्तान के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनके देखें तो आपको कोई ना कोई इस तरह के एमसीक्यू ज़रूर मिलेगा। तो फिर आप सोचेंगे कि मैं आइसोमर्स का नंबर कैसे मालूम करूँ, तो आपने इस फार्मूला, ये जो मैंने ट्रैक्स बताए हैं, फटाफट से आप कर सकते हैं, सारे के सारे आप कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को मस्ट रिमेंबर करें, कभी नहीं बोलना है, लेकिन याद रखो ज़्यादातर हम अप्लाई करते हैं अल्केन के लिए, और अल्कीन के लिए फिर आपने 2 को रिड्यूस करना है, इससे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन चलो छोड़े, वो ऑफ नहीं कर सकते, सिर्फ अल्केन के लिए याद करिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने भी कुछ ट्रैक्स बताने हैं, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। लेकिन अगर समझ आया और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें इस तरह के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।